नमस्कार। कई लोगों ने मुझे कहा कि सर आपको कुछ कहना चाहिए, स्कूल को कुछ कहना चाहिए, पर पता नहीं मेरा मन नहीं हुआ कि कुछ कहें। मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से पूरा नौकरी छोड़ के, घर-बार छोड़ के मैं आईआईटी का प्रोफ़ेसर हूँ। एक बस में रह के पूरे देश में यात्रा कर रहा हूँ। क्योंकि पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो गया है, मौसम बदल गए हैं, तापमान बढ़ रहा है, हवा, पानी, मिट्टी खराब हो रहा है, हमारे जीवन का आधार ही खराब हो रहा है। और ऐसे में ये जो स्कूल का एपिसोड, में 1 महीने से स्कूल में रुका था, एक किताब लिख रहा था पर्यावरण के ऊपर, और ये जो हुआ एक एलकेजी के यूकेजी के बच्चे के एग्ज़ाम के बारे में, और उसके बाद जो लोगों ने किया, मुझे लगा कि समाज की मानसिकता ही क्षतिग्रस्त है। इतना सब लोगों ने चर्चा की, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि एलकेजी यूकेजी के बच्चों की एग्ज़ाम होती है, ये पूछना चाहिए था। किसी ने ये नहीं पूछा कि सर ये जो हम कर रहे हैं उससे टीचरों के मन पे क्या असर होगा। और ये किसी एक स्कूल की बात नहीं है, एक सिर्फ प्राइवेट स्कूल की बात नहीं, सरकारी स्कूलों में भी जिसका मन हो सब शिक्षक पे और शिक्षा पे आक्रमण करता रहता है। मैं जब छोटा था, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इतना सम्मान होता था टीचर का। आज जब मैं देखता हूँ इस आधुनिक समाज में, एक टीचर का कॉन्फिडेंस पान वाले से कम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा हो गया? अच्छा, टीचर के पास जो होगा वही देगा, टीचर के पास ज्ञान होगा तो ज्ञान देगा, टीचर के पास कॉन्फिडेंस होगा तो कॉन्फिडेंस देगा बच्चों को। पर मैं देखता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, 5वीं 6ठी 7वीं के बच्चे दुबक के बैठे रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती, जिसका जब चाहे मन करे टीचर्स मीटिंग में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आके डांट के चले जाए, जिसका जब मन करे प्रिंसिपल को डांट के चले जाए, जो अधिकारी का मन करे। सरकारी स्कूल में भी ऐसे ही होता है। पूरे समाज ने शिक्षा और शिक्षकों पे एक तरह से आक्रमण करके रखा है, और इसका नुकसान शिक्षक को नहीं होगा, इसका नुकसान बच्चों को होगा, बच्चों की मानसिकता पे होगा, पूरे समाज पे होगा। हम जब बाजार में 1 किलो गुड़ लेने जाते हैं तो तुरंत पैसे देना पड़ते हैं, दवाई लेने जाते हैं तुरंत पैसा देना पड़ता है। एक किसान अपनी मंडी में सामान बेचने जाता है, उसको तुरंत पैसा चाहिए। परंतु पता नहीं पेरेंट्स को क्यों लगता है, अच्छा शिक्षक को भी सैलरी तुरंत हर महीने चाहिए, परंतु पेरेंट्स को ऐसा लगता नहीं, फीस तो हम बाद में देंगे, कई महीनों बाद देंगे। रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, तब बच्चों को उनको याद नहीं आता। एक स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप बाद में फीस दे सकते हो, और लोग उसको दादागिरी के साथ करते हैं। शिक्षक पे, प्रिंसिपल चढ़ाई करते हैं, कभी कभी गाली गलौज भी करते हैं, तो बहुत गड़बड़ है। मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, जो नेताओं ने ज्ञापन दिया, जो अधिकारियों ने बात सुनी, जो पेरेंट्स ने बात फैलाई, जो मीडिया ने इसको इतना, उसने ये सब बेसिक प्रश्न क्यों नहीं किए? पूछना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि भविष्य को अच्छा करना, उज्जवल करना है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसे 20, 30, 40 साल पहले एक शिक्षक का गौरव होता था, आत्मसम्मान होता था उसका, वो प्लीज़, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, आईआईटी का प्रोफेसर हूँ, मुझे स्वतंत्रता है आईआईटी में पढ़ाने की, इसलिए मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ, इसलिए आईआईटी इतना ऊंचा है। और यहाँ पर भिक्कनगांव में अधिकारी ये वो, एक बस नहीं दी आप लोगों को तो ये सब कर दिया। प्लीज़ ऐसा मत करिए। एक अच्छे देश का निर्माण, अच्छे बच्चों का निर्माण, अच्छे नागरिक का निर्माण करके कह सकता है, वो एक शिक्षक ही कर सकता है, और शिक्षा ही कर सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, कम से कम शिक्षक को छोड़ दिया जाए। आप राजनीति करो, मीडिया वाले अपना छापें, अधिकारी अपनी दादागिरी दिखाएं, शिक्षकों पे नहीं। प्राइवेट का हो, सरकारी स्कूल का हो, किसी भी स्कूल का हो, यदि हम शिक्षक को सम्मान देंगे तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और वो कॉन्फिडेंस बच्चों में देखेगा। गांव के बच्चे मैं देखता हूँ
बहुत स्मार्ट होते हैं, प्योर होते हैं, मेहनती होते हैं, पर 15 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। इस स्कूल में आज तक 1 रुपया नहीं किसी से कमाया, उसके बारे में किसी न्यूज़पेपर ने नहीं लिखा, उसके बारे में कभी किसी पेरेंट्स ने आके शाबाशी नहीं दी। परंतु ये सब में देखो कितना रस आता है ना बुराई फैलाने में। यही निवेदन है कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, वहाँ राजनीति नहीं की जाए, शिक्षा को छोड़ दिया जाए, शिक्षकों को छोड़ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।